हेलो एवरीवन। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज इस वीडियो में हम एचपीपीएससी के माध्यम से एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर्स की जो वैकेंसीज रिलीज़ की गई है उसकी डिटेल नोटिफिकेशन यहाँ पर जो है हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि क्या इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाली है और कितने टायर का आपका एग्ज़ाम यहाँ पर रहेंगे, तो ये हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये डेट याद रख लीजिए, यानी कि 27 जनवरी 2025 तक जो है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर वैकेंसीज़ के बारे में भी बताया गया है कि यहाँ पर 65 ये वैकेंसीज रहने वाली है, जिसमें जनरल की 22 और अदर कैटेगरी की आप देख सकते हो कि एससी ऑफ एचपी की 6 और ओबीसी ऑफ एचपी की 4 और ईडब्ल्यूएस की 4 और बाकी आपके पास जो है ये बैकलॉग वैकेंसीज रहने वाली है एक्स सर्विसमैन की। और ये जो है आपके पास क्लास 1 गेस्टेड की वैकेंसी रहने वाली है और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में फिल हो रही है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है डिटेल नोटिफिकेशन आपके पास बताया गया है कि ये वैकेंसीज आपको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में देखने को मिलेंगी और एडीओ की वैकेंसीज है और 65 पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है, जिसमें मैंने आपको पहले बता दिया है कि कितनी कितनी कैटेगरीज वाइज रहने वाली है। और पे बैंड आप दे सकते हैं कि 48,700 से लेकर 1,54,300 का रहने वाला है। और यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप दे सकते हैं कि इसके लिए क्या मांगी गई है। बीएससी एग्रीकल्चर अंडर 4 ईयर प्रोग्राम एंड एमएससी एग्रीकल्चर सेकंड क्लास फ्रॉम जो है रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी कॉलेज से आपके पास होनी चाहिए। यानी कि यदि आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर 4 ईयर की है और साथ में यदि आपके पास एमएससी सेकंड डिवीज़न में एग्रीकल्चर में है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। और डिज़ायरेबल में आप देख सकते हैं कि एमएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट क्लास और अबव नॉलेज ऑफ कस्टम मैनर डेलीगेट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश का आपके पास होना चाहिए। तो ये आपके पास जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। उसके अलावा आप एज यहाँ पर दे सकते हैं 45 साल तक यदि आप हैं तो इसके लिए आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप आते हो रिजर्व कैटेगरी से तो आपको 5 साल का जो है रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो उसके बाद आप यहाँ आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो मैं यहाँ पर बताऊँगा। और एग्ज़ामिनेशन सेंटर आप दे सकते हो कि शिमला में यहाँ पर बताया गया है। और एग्ज़ामिनेशन फ़ीस आप दे सकते हो कि जर्नल के लिए यहाँ पर 600 रहने वाली है। और अदर स्टेट से जो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये जो है ऑल ओवर इंडिया के लिए रहती है, कोई भी जो है अदर जो है स्टेट से भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो 600 इसकी जो है फ़ीस रहने वाली है। और SC ST OBC EWS के लिए 150 रुपये फ़ीस रहने वाली है। और फीमेल एंड एक्स सर्विस मैन के मेल कैंडिडेट के लिए कोई भी फ़ीस यहाँ पर नहीं रहेगी। तो ये जो है यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद यहाँ पर आपके लिए आप देख सकते हो कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा किस प्रकार का रहेगा। सबसे पहले आपका स्क्रीनिंग टेस्ट रहेगा, फिर जो है डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा, फिर उसके बाद आपका पर्सनालिटी टेस्ट रहेगा। तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आप दे सकते हैं कि आपका जो पेपर 1 रहेगा CVT या ऑफलाइन मोड पर रहेगा। 100 क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे, जिसमें कि आप दे सकते हैं कि जनरल नॉलेज ऑफ HP 30, जनरल नॉलेज ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल 30 यानी कि करंट अफेयर, नॉलेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज 20 और नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज 20। तो ये जो है आपका प्री एग्जामिनेशन रहने वाला है, जिसको CVT एग्ज़ाम आप कह सकते हो। और सेकंड पेपर आप दे सकते हो कि डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आपका रहेगा, जिसमें कि 120 मार्क्स का ये रहेगा जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा। तो ये आपका रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ पेपर 1 द आंसर शीट ऑफ द पेपर 2 ऑफ द कैंडिडेट शैल बी इवेलुएट एज पर गिवन टेबल। तो यहाँ पर बताया गया है कि पेपर 1 और पेपर 2 की मेरिट के आधार पर ही जो है कैंडिडेट को जो है फर्दर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बताया गया है कि नंबर ऑफ पोस्ट, नंबर ऑफ आंसर शीट टू बी इवेलुएटेड, यानी कि अप टू यदि 25 तक यदि पोस्ट है तो 20 टाइम द नंबर ऑफ वैकेंसी एडवर्टाइज। यदि जो है आपके पास 26 से ज़्यादा पोस्टें हैं तो 500 प्लस 5 आंसर शीट फॉर एवरी सब्सिक्वेंट पोस्ट जो है, इसके लिए ये क्राइटेरिया यहाँ पर बताया गया है। तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद आपके लिए यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ बताया गया है कि 0.25 नेगेटिव मार्किंग आपके पास यहाँ पर रहने वाली है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहने वाली है। तो ये यहाँ पर मैंने बता दिया है कि नंबर ऑफ़ रेशो जो है 1 से 10 तक जो है यदि कोई पोस्ट रहती है तो 1:5 की रेशो में यहाँ पर कैंडिडेट को बुलाया जाता है और +3 कैंडिडेट को बुलाया जाता है। यदि 11 से ज़्यादा आपके पास वैकेंसीज रहती है तो 1:5 की रेशो में कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए। तो ये आपने देख लिया होगा। उसके बाद यहाँ पर क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, सिलेबस जो है डिटेल सिलेबस जो है बाद में जो है वेबसाइट में अपलोड किया जाएगा। तो ये आपकी नोटिफिकेशन रहने वाली है। तो जो भी कैंडिडेट जिसने जो है
बीएससी एग्रीकल्चर कर रखा है तो वो उसके लिए एलिजिबल है और इसके पास एक अच्छा मौका है कि हिमाचल प्रदेश में गेस्टेड ऑफिसर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में वो बन सकता है। तो ये डिटेल नोटिफिकेशन मैंने यहाँ पर आपको बता दी है जो जो आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट है। सिलेबस इसका बाद में जारी किया जाएगा और सीबीटी का सिलेबस यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। फर्दर कोई अपडेट आती है तो भी आपके साथ साझा की जाएगी। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।